हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप टीएस ग्रेवाल की बुक से। इसमें हम सारे इलिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आज जो हमारा एग्जांपल है जिसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, हम इसमें एक साथ बनाएंगे, लेकिन जबकि आपकी बुक में दोनों अलग अलग बनाए हैं, लेकिन हम एक ही बनाएंगे। पहले हम सारी आइटम्स यहाँ लिखेंगे, आपको बताती जाऊँगी कि कौन सी आइटम क्यों जा रही है और कहाँ जानी है। अब मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ गवर्नमेंट पास क्लोजिंग एंट्रीज। देखो इसमें क्लोजिंग एंट्रीज करने के लिए भी बोला है। इसमें मैं जबकि आपको लास्ट में एक दो एंट्रीज करके दिखा दूंगी, बाकी सारी आप बुक में वैसे ही कर सकते हैं। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। आपको ट्रायल बैलेंस दिए हैं, ये सारी आइटम्स मैं बोर्ड पे नोट डाउन करूंगी। और नीचे आपको दिया है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2024 वॉज ₹2,70,000। देखो हमें इस क्वेश्चन के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए बोला है। आपकी बुक में दोनों अलग अलग बनाए, लेकिन हमें एग्जाम में दोनों एक साथ बनाने होते हैं, इसलिए हमने पूरा एक स्ट्रक्चर बना लिया है। हम हमेशा एक साथ ही करते हैं ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड हमारी होती है बैलेंस शीट। इसमें बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला है, तो हम सिर्फ यही बनाएंगे। देखो जब भी मैंने पहले भी इलस्ट्रेशन कराई इसी चैप्टर की, आप जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, जब भी ट्रेडिंग कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं वो पहले ही नोट डाउन कर लो। और बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि जो ट्रेडिंग होता है उसके अंदर हमारे कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट या फिर उसको बोलते हैं इनवर्ड, जिनके साथ क्या वर्ड लगा होता है, इनवर्ड। और जो प्रॉफिट एंड लॉस, और या फिर उसको बोलते हैं फैक्ट्री। डायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, या फिर जिनके साथ इनवर्ड वर्ड लगा होता है वो हमारे कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, ट्रेडिंग में आते हैं। और आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसके अंदर हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर उसको क्या बोलते हैं हम, आउटवर्ड एक्सपेंसेस, जिनके साथ आउटवर्ड, जिस एक्सपेंसेस के साथ आउटवर्ड लगा होगा, ठीक है। और आपका दूसरा, इसको कौन से एक्सपेंसेस बोलते हैं हम, ऑफिस के भी एक्सपेंसेस बोलते हैं। कौन से एक्सपेंसेस बोलते हैं, ऑफिस के। तो बस मैंने सारी जो भी आपका क्वेश्चन था सारी लिस्ट यहाँ पे नोट डाउन कर ली है। हम एक जब भी ट्रेडिंग एंड P&L बनाओ, चाहे आप ये वाला चैप्टर हो या फिर नेक्स्ट चैप्टर हो, एक साथ बनाया करो। कुछ पोर्शन जैसे मैंने यहाँ तक ऐसे एक टिक लगा दिया, इस साइड भी और इस साइड भी, मतलब इस जो हमने मार्क लगाया है, इस मार्क से पहले जो ऊपर होगा वो हमारा कौन से सारी चीजें जाएंगी, ट्रेडिंग अकाउंट की। और इस मार्क से नीचे वाली चीजें क्या होंगी, हमारी P&L की जाएंगी, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो बस आपने ट्रेडिंग अकाउंट शुरू करना है, कुछ चीजें पहले फिक्स करनी है। हमारा यहाँ पर क्या आता है हमेशा, टू ओपनिंग स्टॉक। स्टार्ट कहाँ से करना है, ओपनिंग स्टॉक से, और खत्म कहाँ से होगा, क्लोजिंग स्टॉक से। कुछ चीजें फिक्स होती हैं, पहले ही लिख लो। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर क्या आएगा, टू परचेज, और यहाँ पर क्या आएगा, बाय सेल्स, ठीक है। अगर इनकी रिटर्न्स है तो इसमें से माइनस हो जाती है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी चीज क्या है, कैपिटल। आप इसको करते जाओ, कैपिटल देखो हमारा कोई, देखो ट्रेडिंग और P&L में क्या क्या चीजें आती हैं, या तो सारे एक्सपेंसेस आएंगे या फिर इनकम आएगी, बिकॉज दिस इज द नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। हमारा ये चीज बनती है। लेकिन जो कैपिटल है वो क्या होती है, जो हमारी बैलेंस शीट में जाती है। कहाँ जाती है, बैलेंस शीट। बट हम बैलेंस शीट तो बना नहीं रहे, तो इसका मतलब ये चीज हमारी इस अकाउंट में नहीं आएगी। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक कौन सी डेट का है, 1 अप्रैल। जो 1 डेट को होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। तो यहाँ पर डाल दो कितना है, 2 लाख। नेक्स्ट एंट्री जो हम करते जा रहे हैं उसको टिक करते जाओ। नेक्स्ट है कैश एट बैंक। कैश क्या है, हमारी एसेट है, वो कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी, तो ये P&L और ट्रेडिंग में नहीं आएगा। कैश इन हैंड, ये भी हमारी एसेट है, ये भी हमारी इसमें नहीं जाएगा क्योंकि ये एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। मशीनरी भी क्या है, एसेट है, ये भी हमारा बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा। फर्नीचर भी क्या है, एसेट है, ये भी बैलेंस शीट में एसेट में जाएगा। नेक्स्ट क्या, परचेज। परचेज हमने पहले ही लिखा है, परचेज कितनी है, 15 लाख, तो यहाँ पर डाल दो 15 लाख, ये हमारा हो गया।
उसके बाद है वेजेस। वेजेस क्या होती है? वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है? जो हमारे प्रोडक्ट को बनाने में लगते हैं, जो हमारे वर्कर्स होते हैं, किसी प्रोडक्ट जो हम जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं उसको बनाने में जो एक्सपेंसेस आता है उसको आप क्या बोलते हो? डायरेक्ट एक्सपेंस। वेजेस किसको दी जाती है? वर्कर्स को, मतलब मजदूरों को, इसलिए ये हमारी ट्रेडिंग में जाएगी। तो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस इस साइड आते हैं। तो आप यहाँ पर लिखोगे टू वेजेस। वेजेस कितनी है? देखो 10 लाख। नेक्स्ट हमारा पावर एंड फ्यूल। पावर एंड फ्यूल कहाँ पे लगता है? जहां पर हमारा प्रोडक्ट बनाया जाता है, मशीनरी के अंदर जो डलता है, फ्यूल उसे बोलते हैं, ठीक है। पावर एंड फ्यूल ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये भी इधर आएगा 3 लाख। यहाँ पे लिखेंगे टू पावर एंड फ्यूल। नेक्स्ट हमारा है फैक्ट्री लाइटिंग। देखो लाइटिंग हमारी P&L में भी जा सकती है और ट्रेडिंग में भी, लेकिन उसके साथ क्या लिखा है? फैक्ट्री लिखा है। तो कहाँ जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट में। कितनी है? 20K। के का मतलब 1000, यहाँ पर आएगा 20,000। यहाँ क्या लिख देंगे? टू फैक्ट्री लाइटिंग। नेक्स्ट है सैलरी। सैलरी किसको दी जाती है? जो ऑफिस में एम्प्लॉइज काम करते हैं। तो वो कौन सा एक्सपेंसेस हो गया हमारा? इनडायरेक्ट। तो ये कहाँ जाएगा? P&L में। तो इस मार्क से नीचे जाएगा। तो थोड़ा सा हम इसको और शिफ्ट कर देंगे, मुझे लग रहा है यहाँ पर आएगा नहीं, इसको थोड़ा और शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। तो मैंने अंदाजे से ही लगाया था, आप भी ऐसे अंदाजे तो उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। फैक्ट्री लाइटिंग और सैलरी। सैलरी कितनी है? 7 लाख। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 लाख। तो यहाँ आ जाएगा टू सेल। यहाँ पर मैं पहले ही ऐसे इसको डबल कर देती हूँ ताकि हमें यहाँ पर क्या करना है? ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करना है। नीचे वाली चीजें सारी हमारी P&L की हैं। सैलरी हो गया, उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड। अलाउड, डिस्काउंट अलाउड हो या फिर डिस्काउंट रिसीव हो, दोनों ही चीजें हमारी कहाँ जाती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर कुछ रिसीव कर रहे हो तो वो इनकम होती है, वो इस साइड आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। कितनी? 30,000। डिस्काउंट अलाउड है, वो इस साइड आ जाएगा। टू डिस्काउंट अलाउड कितना है? 50,000। नेक्स्ट ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग भी क्या होता है? हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। जो हमारा प्रोडक्ट बन जाता है, हम उसको सेल करने के लिए, कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो हम एडवर्टाइज करते हैं, वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। 5 लाख, वो यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। पहले हम अमाउंट लिख लेते हैं यहाँ पे 4 लाख। तो यहाँ लिख लेंगे टू एडवर्टाइजिंग टू जनरल एक्सपेंस। आपको पूरे वर्ड्स लिखने हैं, मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज करी है। सेल्स, सेल्स हमने सबसे ऊपर लिखा ही हुआ है पहले, 50 लाख। 50 लाख ये भी हो गया। सेंड्री डेटर और सेंड्री क्रेडिटर। डेटर हमारी एसेट होती है और क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है। ये दोनों चीजें हमारी कहाँ जाती हैं? बैलेंस शीट में जाती हैं। अब लास्ट में आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है, वो हमने नोट डाउन नहीं करा। क्लोजिंग स्टॉक जिसकी वैल्यू थी 2,70,000, वो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा। ये ध्यान रखना है कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ट्रायल बैलेंस के बाहर होना चाहिए, तभी यहाँ पर आएगा। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दिया होता तो यहाँ पर नहीं आता है। तो बस हमने सारी आइटम्स अपनी फिल कर ली। अब इसका टोटल करो। इस साइड का अगर टोटल करते हैं 52,70,000 आ जाता है। इसमें से ये सारी चीजें आप माइनस कर दो, यहाँ पर क्या आ जाएगा? टू ग्रॉस प्रॉफिट। वो कहाँ पर ट्रांसफर होता है? इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें से ये सारा आप माइनस कर दो। तो आप माइनस को तो इधर का ही आपको देखना पड़ता है, हो सकता है कि ग्रॉस लॉस भी आ सकता है। दोनों साइड्स का टोटल करके देखोगे, जिस साइड ज्यादा होता है उसी साइड दोनों साइड्स का बैलेंस आपको क्या करना होता है? इक्वल करना होता है। बस इसमें से ये सारा माइनस करो तो आपका जो टोटल आ रहा है
वो क्या आ रहा है 22,50,000। वो आप खुद करके भी देख सकते हो आप रफ वर्क में। इसमें से ये सारा माइनस करेंगे तो ये बच रहा है। अब इसको आप पी एंड एल में इस साइड शिफ्ट कर दोगे, किस नाम से, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना लिखेंगे 22,50,000। अब इस साइड का टोटल करो, इस साइड का टोटल करो, 22,50,000 प्लस 30 तो कितना हो गया 22,80,000। इसमें से ये सारी चीजें माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है नेट प्रॉफिट। ये जो ट्रांसफर होगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर इन कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट में जो कैपिटल होती है उसके अंदर ये जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कितना आ रहा है, अगर आप इधर का टोटल करते हो, इधर का सारा माइनस करोगे तो 6,30,000। ये दोनों का टोटल हो गया। ये तो हो गया हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसके अंदर एक चीज़ और भी बोली थी, वो मैं सिर्फ एक दो करके दिखा देती हूँ आपको। उसमें क्या था कि आपको क्लोजिंग एंट्रीज भी करके दिखानी थी। ये रफ कर लेती हूँ पहले। जब भी क्लोजिंग एंट्री आती है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के किस साइड जा रही है। जब आपको ये अच्छे से आ जाता है कि ट्रेडिंग और पी एंड एल में से किस साइड जा रही है, तो आप क्लोजिंग एंट्री बहुत इजीली कर लेते हो। कैसे, आपको इसमें एक ट्रिक सिखाती हूँ कि कैसे करना है। एक दो करके दिखा रही हूँ, ट्रेडिंग की भी और प्रॉफिट एंड लॉस की भी। देखो, इसमें आपको जैसे क्लोजिंग एंट्री करनी है, जिस साइड, जैसे ये ऊपर वाला पोर्शन यहाँ पे हमने मार्क करा था, ये ट्रेडिंग अकाउंट का है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है। आपको जैसे इस साइड की एंट्री करनी है, आपको मेन अकाउंट देखना है आप किस साइड की एंट्री करो। मान लो मैं ट्रेडिंग अकाउंट की इस साइड की एंट्री कर रही हूँ, तो मैं पहले ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट कर दूंगी। क्या कर दूंगी, ट्रेडिंग अकाउंट को, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू, अब ट्रेडिंग अकाउंट को मैं डेबिट कर रही हूँ। अब डेबिट साइड वाली एंट्रीज को सारा इस साइड फिल कर देती हूँ। जरूरी है कि आप सारी भी कर सकते हो एक साथ, ग्रॉस प्रॉफिट को छोड़ के उसकी आप अलग कर दो। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू वेजेस, टू पावर एंड फ्यूल। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू वेजेस, टू power and fuel and two factory lighting। तो बस आप इसके आगे इनके अमाउंट लिख दो। जैसे ये 2 लाख है, 15 लाख है, जो जो भी आपके अमाउंट दिए हुए हैं इस साइड आप लिख दो। जैसे ये 2 लाख है, ये 15 लाख है, देन 10 लाख है, उसके बाद 3 लाख है, उसके बाद 20,000 है। तो आपका जो भी आपके अमाउंट, इधर का टोटल आप इस साइड डाल दो। ये हमारी क्लोजिंग एंट्री। मतलब आपको ये पता होना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट हो या पी एंड एल, क्लोजिंग आपको किस साइड आपको जो चीज़ डालनी है। जैसे मान लो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक हमें पता है कि कहाँ पे जा रहा है, क्रेडिट साइड में जा रहा है। किस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर दो। ट्रेडिंग अकाउंट को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर क्रेडिट कर दो टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब डेबिट में क्या डाल दोगे, क्लोजिंग स्टॉक डाल दो। ये हमारी क्लोजिंग एंट्री होगी। सारी एंट्रीज आप ऐसे ही कर सकते हो। एक दो एंट्रीज आ जाती हैं आपके एग्जाम में, जैसे आप पी एंड एल की करनी है, मान लो ये डेबिट साइड, तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दो और इनको क्रेडिट कर दो। ये क्रेडिट है, जो क्रेडिट है वो डेबिट कर दो और पी एंड एल को क्रेडिट कर दो। इस टाइप से आप क्लोजिंग एंट्रीज आप कर सकते हो। कुछ भी आप कहीं से भी, कोई भी अकाउंट से आप बना सकते हो क्लोजिंग एंट्री। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। इलिस्ट्रेशन शायद सिर्फ 17 है ये वाला। आपको अगर कोई आइटम नहीं समझ आएगी हमने कहाँ पर क्यों डाली है, आप एक कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका आंसर आपको दे देंगे।